तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है फिनागल। दोस्तों फिनागल का मतलब होता है चालाकी से पाना, यानी कि धोखे से हासिल करना। यानी कि जब भी आप कोई चीज़ जो है वो चालाकी से पा लेते हो, धोखे से हासिल कर लेते हो उसे, तो उसे हम कहेंगे फिनागल करना। यानी कि किसी भी चीज़ को चालाकी से पाना, धोखे से हासिल करना, छल कपट करके हासिल करना, पाना, तो उसे कहा जाएगा फिनागल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है चीट या फिर ट्रिक। दोस्तों चीट का मतलब होता है धोखा करना और ट्रिक का मतलब होता है चालाकी करना, पैतरे आजमाना, तो उसे हम कहेंगे चीट या फिर ट्रिक। एंटोनिम इसका होता है अर्न या फिर डिजर्व। दोस्तों अर्न का मतलब होता है कमाना कोई चीज़ और डिजर्व का मतलब होता है हकदार होना, उसके लायक होना किसी चीज़ के, तो उसे हम कहेंगे डिजर्व या फिर अर्न। तो ये हुआ हमारा एंटोनिम। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही फिनागल अ फ्री टिकट टू द कॉन्सर्ट। यानी कि उसके ने जो है वो कॉन्सर्ट की जो है वो फ्री टिकट जो है वो यानी कि धोखे से हासिल की, यानी कि चालाकी से पा ली। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फिनागल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एफिशियोनाडो। दोस्तों एफिशियोनाडो का मतलब होता है विशेषज्ञ। विशेषज्ञ यानी कि एक्सपर्ट। अब एक्सपर्ट किस चीज़ में, तो वो व्यक्ति जो है वो किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट हो सकता है, किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो सकता है, किसी आर्ट में एक्सपर्ट हो सकता है, किसी स्पोर्ट्स में एक्सपर्ट हो सकता है। यानी कि इन सारी चीज़ों में, यानी कि किसी भी तरह की फील्ड में गहरी रुचि रखने वाला व्यक्ति, उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखने वाला व्यक्ति, उसमें एक्सपर्ट होने वाला व्यक्ति, या फिर ये कहे तो उसे जो है वो उस चीज़ की बहुत ज़्यादा गहरी समझ होती है। उसे जो है वो उसकी हर चीज़ की बारीकी पता होती है। अगर कोई पर्टिकुलर फील्ड से वो रिलेट करता है तो उसे उस चीज़ की गहरी समझ होती है, उस फील्ड में वो एक्सपर्ट होता है, उसमें उसे इंटरेस्ट होता है। तो ऐसी क्वालिटी को, यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ में, किसी फील्ड में एक्सपर्ट होता है, विशेषज्ञ होता है, तो उसे हम कहते हैं एफिशियोनाडो। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है डिवोटी या फिर एडमायरर। दोस्तों डिवोटी का मतलब होता है समर्थक, यानी कि किसी चीज़ का समर्थन करने वाला, किसी चीज़ को सपोर्ट करने वाला, यानी कि किसी चीज़ के प्रति जो है वो समर्पित होने वाला व्यक्ति। यानी कि बेसिकली जैसे कि आपको एग्जाम्पल देके बताऊं, तो जब आप भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हो, किसी पर्टिकुलर भगवान में आपका बहुत ज़्यादा विश्वास होता है, तो आपका जो है वो उनके प्रति समर्पण है एक तरीके से, यानी कि आप उन्हें मानते हो, आपका उनके प्रति डिवोशन है, यानी कि आपकी उनके प्रति भक्ति है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिवोटी कहते हैं। यानी कि जो समर्पित व्यक्ति होता है तो उसे कहते हैं डिवोटी, और डिवोशन का मतलब होता है यानी कि भक्ति करना, किसी की समर्पित होना, तो उसे हम कहते हैं डिवोटी। तो आई होप आपको डिवोटी का मतलब समझ आया होगा। और दूसरा हमारा सिनोनिम आता है एडमायरर। एडमायरर वो व्यक्ति होता है जो किसी चीज़ की सराहना करता है, किसी चीज़ को पसंद करता है, किसी चीज़ के प्रति अफेक्शन रखता है, यानी कि लगाव रखता है। यानी कि किसी चीज़ को पसंद करने वाला व्यक्ति, उसके प्रति लगाव रखने वाला व्यक्ति, तो उसे हम कहते हैं एडमायरर। अब एंटोनिम देखेंगे तो दोस्तों एंटोनिम इसका होता है क्रिटिक या फिर हेटर। क्रिटिक का मतलब होता है आलोचक, यानी कि जो आलोचना करता है, टिप्पणियाँ करता है, उसे हम कहते हैं क्रिटिक। और हेटर का मतलब होता है नफरत करने वाला, यानी कि जिसे कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तो उसे हम कहते हैं हेटर। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही इज़ अ ट्रू अफिशियोनाडो ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। यानी कि वो जो है वो क्लासिकल म्यूजिक का विशेषज्ञ है, यानी कि एक्सपर्ट है, यानी कि सच्चा एक्सपर्ट है, यानी कि उसे जो है वो बहुत ज़्यादा गहरी रुचि है क्लासिकल म्यूजिक में। उसे क्लासिकल म्यूजिक के बारे में हर एक बात पता है, उसके बारे में गहरी समझ है, उसके बारे में जो है वो पारखी है उस चीज़ में, तो उसे हम क्या कहेंगे, एफिशियोनाडो हम उसे कहेंगे। तो इस तरीके से हम जो है वो एफिशियोनाडो को समझ सकते हैं और इसका अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है।
दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ओडियम। दोस्तों ओडियम का मतलब होता है घृणा, यानी कि नफरत, तिरस्कार, यानी कि किसी का अपमान करना। बेसिकली ये जो ओडियम वर्ड है वो घृणा के लिए यूज़ होता है, यानी कि नफरत के लिए यूज़ होता है। यानी कि जब आप किसी से कोई नफरत करते हो, बहुत ज़्यादा नफरत करते हो, किसी को नापसंद करते हो या फिर उसका तिरस्कार करते हो नफरत के लिए, यानी कि नफरत की वजह से, तो उसे हम क्या कहते हैं? ओडियम हम उसे कहते हैं। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है हेट्रेड या फिर डिसगस्ट। हेट्रेड या फिर डिसगस्ट दोनों का ही मतलब होता है कि किसी से नफरत करना, घृणा करना, बहुत ज़्यादा नापसंद करना किसी को। एंटोनिम इसका होता है रिस्पेक्ट या फिर एडमायरेशन। दोस्तों रिस्पेक्ट का मतलब होता है इज्जत करना किसी की, और एडमायरेशन का मतलब होता है सराहना करना, किसी की तारीफ करना, किसी का प्रशंसक होना। तो उसे हम क्या कहते हैं? एडमायरेशन हम उसे कहते हैं। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है हिज लाइज ब्रॉट हिम ग्रेट ओडियम। यानी कि उसके झूठ बोलने की जो आदत है, यानी कि उसने जिस तरह से झूठ बोला, उस चीज़ ने जो है वो उसे बहुत सारी नफरत दिलाई। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ओडियम इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एसोटेरिक। दोस्तों एसोटेरिक का मतलब होता है रहस्यमय, यानी कि कुछ लोगों को समझ में आने वाला, यानी कि ऐसी चीज़ जो हर किसी को समझ में नहीं आती है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा रहस्यमय होती है, मिस्टीरियस होती है, गुप्त होती है, छुपी हुई होती है। तो इन सभी कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एसोटेरिक का यूज़ करते हैं। यानी कि जो बातें हर किसी को समझ में नहीं आती है, सिर्फ स्पेसिफिक लोगों को समझ में आती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एसोटेरिक हम उसे कहते हैं। और दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है मिस्टेरियस या फिर ऑब्सक्योर। दोस्तों मिस्टेरियस का मतलब होता है रहस्यमय, और ऑब्सक्योर का मतलब होता है अनक्लियर। अनक्लियर यानी कि अस्पष्ट चीज़ें, यानी कि जो चीज़ें क्लियर नहीं होती है तो उन्हें हम कहते हैं ऑब्सक्योर। एंटोनिम इसका होता है क्लियर या फिर ऑब्वियस। क्लियर या फिर ऑब्वियस दोनों का मतलब होता है जो चीज़ें साफ है, सटीक है, सही है, बिल्कुल स्पष्ट है, तो उसे हम कहते हैं क्लियर या फिर ऑब्वियस। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द बुक इज़ फुल ऑफ एसोटेरिक आइडियाज़। यानी कि वो जो बुक थी, वो जो किताब थी, वो पूरी तरीके से जो है वो रहस्यमयी आइडिया से भरपूर थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एसोटेरिक इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रैप्स्कैलियन। दोस्तों रैप्स्कैलियन का मतलब होता है शरारती व्यक्ति या फिर बदमाश। अब ये जो वर्ड है रैप्स्कैलियन, ये जो है वो थोड़ा मजाकिया वे में यूज़ किया जाता है, यानी कि सीरियस टोन में इसका यूज़ नहीं होता है। यानी कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाऊं, तो जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा नॉटी होते हैं, बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं, तो उनके लिए आप जो है वो रैप्स्कैलियन का यूज़ कर सकते हो। और एक दूसरा कॉन्टेक्स्ट भी इसका आता है कि अगर कोई बड़ा व्यक्ति है, यानी कि जैसे कि अगर कोई बहुत ज़्यादा एजड व्यक्ति है, अगर वो कोई ऐसी शरारतें करता है, तो उसे हम जो है वो बदमाश कहते हैं। लेकिन वो अलग तरीके से हो जाता है, क्योंकि वो मैच्योर होने के बाद में भी जो है वो गलती करता है, तो उसे हम एक तरीके से दुष्ट कहते हैं। तो ये जो रैप्स्कैलियन वर्ड है, ये शरारतों के लिए यूज़ होता है, शरारती व्यक्ति के लिए यूज़ होता होता है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, जो नादानी में होते हैं, तो उनके लिए हम जो है वो रैप्स्कैलियन का यूज़ करते हैं। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है रोग या फिर स्काउंड्रल। दोस्तों रोग का मतलब होता है दुष्ट, और स्काउंड्रल का मतलब होता है बदमाश। एंटोनिम इसका होता है जेंटलमैन या फिर नोबल, यानी कि जो बहुत ज़्यादा मतलब कि श्रेष्ठ होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। नोबल या फिर जेंटलमैन का मतलब होता है जिसमें बहुत ज़्यादा मैनर्स होते हैं, एटिकेट्स होते हैं, जो मैच्योर होता है, तो उसे हम कहते हैं जेंटलमैन या फिर नोबल। तो इस तरीके से हम जो है वो सिनोनिम और एंटोनिम को समझ सकते हैं। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है दैट लिटिल रैप्स्कैलियन हिड माई शूज़। यानी कि उस छोटे से शरारती बच्चे ने जो है वो मेरे शूज़ को छुपा दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रैप्स्कैलियन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एस्यूरियंट। दोस्तों एस्यूरियंट का मतलब होता है भूखा या फिर लालची, यानी कि जो शारीरिक या फिर मानसिक रूप से भूखा या फिर लालची होता है, तो उसे हम कहते हैं एस्यूरियंट।
अब ये जो वर्ड है वो जो है वो आप जो है वो लिटरल मीनिंग के साथ भी यूज़ कर सकते हो, यानी कि अगर कोई व्यक्ति सच में भूखा है तो उसके लिए भी आप एस्यूरेंट का यूज़ कर सकते हो। और दूसरा इसका जो मतलब निकल कर आता है वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मानसिक रूप से भूखा है, मानसिक रूप से भूखा है यानी कि उसे जो है वो किसी चीज़ का लालच है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों का लालच है, पैसों का, धन दौलत का, किसी भी चीज़ का हो सकता है। तो अगर वो उस चीज़ से भूखा है तो उसे भी हम जो है वो एस्यूरेंट की कैटेगरी में इन्वॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है हंग्री या फिर ग्रीडी। हंग्री का मतलब होता है भूखा और ग्रीडी का मतलब होता है लालची। एंटोनिम इसका होता है सेटिस्फाइड या फिर फुल, यानी कि जो व्यक्ति जो है वो बिल्कुल संतुष्ट होता है, फुल होता है, जैसे कि किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप में जो है वो सेटिस्फाइड होता है, तो उससे हम कहते हैं सेटिस्फाइड या फिर फुल। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है द एस्यूरियंट बॉय एट एवरीथिंग ऑन द प्लेट। अब ये जो सेंटेंस है वो हमने लिटरल मीनिंग के तौर पर यूज़ किया है कि एक जो भूखा लड़का था उसने जो है वो प्लेट पर पड़ी जो सारी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें उसने खा ली, क्योंकि वो सच में भूखा था। यहाँ पर जो है वो किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो है वो लिटरल मीनिंग को ले रहे हैं। तो इस तरीके से हम जो है वो एस्यूरियंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एक्सट्रेनियस। दोस्तों एक्सट्रेनियस इसका मतलब होता है गैर ज़रूरी, यानी कि जो मुख्य विषय से संबंधित नहीं है या फिर जो एक्स्ट्रा है। एक्सट्रेनियस इस वर्ड में ही एक्स्ट्रा वर्ड निकल कर आता है जिसका मतलब होता है ज़्यादा, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा, एक्स्ट्रा। तो आप समझ सकते हैं कि जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है, गैर ज़रूरी है, अनइम्पॉर्टेंट है, या फिर जो हमारे मैटर से, हमारे मेन मुद्दे से थोड़ी अलग होती है, यानी कि उससे रिलेटेड नहीं होती है, या फिर जो यानी कि मतलब कि सुपरफ्लुअस हो सकती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सट्रेनियस हम उसे कहेंगे। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है इररेलेवेंट या फिर अननेसेसरी। इररेलेवेंट का मतलब होता है जो चीज़ें संबंधित नहीं होती, जो चीज़ें रिलेटेड नहीं होती, और अननेसेसरी का मतलब होता है गैर ज़रूरी, यानी कि जो चीज़ें ज़रूरत यानी कि जो चीज़ें यूज़फुल नहीं होती है, जिनकी ज़रूरत नहीं होती है, गैर ज़रूरी हम उसे कह सकते हैं। एंटोनिम इसका होता है रेलेवेंट या फिर एसेंशियल, यानी कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, रिलेटेड होती है, तो उसे हम कहते हैं रेलेवेंट या फिर एसेंशियल। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है रिमूव ऑल एक्सट्रेनियस डिटेल्स फ्रॉम योर रिपोर्ट, यानी कि तुम्हारी रिपोर्ट्स में से जितनी भी गैर ज़रूरी बातें हैं, जितनी भी गैर ज़रूरी डिटेल्स हैं, उनको सबको रिमूव कर दो, यानी कि निकाल दो। अब वो डिटेल जो है वो एक्स्ट्रा भी हो सकती है या फिर गैर ज़रूरी भी हो सकती है, यानी कि अगर कोई डिटेल में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है या फिर कोई ऐसी बातें हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे मैटर से रिलेटेड नहीं है, तो वो सारी तुम्हें रिमूव कर देनी है। तो इस तरीके से हम जो है वो सेंटेंस के सहारे एक्सट्रेनियस का मतलब समझ सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है बंगल। दोस्तों बंगल का मतलब होता है गड़बड़ करना, काम बिगाड़ देना, यानी कि जब भी आप जो है वो कोई काम करते वक्त थोड़ी गड़बड़ कर देते हो या फिर उस काम को बिगाड़ देते हो, यानी कि स्पॉइल कर देते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे बंगल करना। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है बोच या फिर मैसअप। दोस्तों बोच का मतलब होता है गड़बड़ करना और मैसअप का मतलब होता है बिगाड़ देना। एंटोनिम इसका होता है मैनेज वेल या फिर फिक्स। मैनेज वेल का मतलब होता है किसी चीज़ को अच्छे से हैंडल करना और फिक्स का मतलब होता है सुधार देना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है ही बंगल द जॉब बैडली, यानी कि उसने जो है वो काम को बुरी तरह से बिगाड़ दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बंगल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है बामी। दोस्तों इसे जो है वो बामी प्रोनाउंस किया जाता है क्योंकि इसमें एल साइलेंट है और इसका मतलब होता है सुखद, शांत या फिर सुहावना, यानी कि जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, अच्छी लगती है, सॉरी, अच्छी फील होती है, जो बहुत ज़्यादा आपको मतलब कि प्लेजर देती है, बहुत ज़्यादा प्लेजेंट लगती है, सुखद लगती है, सीरीन लगती है, काम लगती है, शांत लगती है या फिर सुहावनी लगती है। तो इन सभी कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एक सिंगल वर्ड का यूज़ कर सकते हैं जो कि है बामी। और दोस्तों
दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है प्लेजेंट या फिर सूदिंग। प्लेजेंट का मतलब होता है सुहावना और सूदिंग का मतलब होता है जो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, शांत होती है, सुखद होती है, तो उसे हम कहते हैं सूदिंग। एंटोनिम इसका होता है हार्श या फिर स्टॉर्मी। अब दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं जो मैंने आपको पहले नहीं बताई कि ये जो बामी है वो बेसिकली नेचर के लिए यूज़ होता है। जो नेचर के एलिमेंट्स होते हैं तो उसके लिए हम जो है वो बामी का ज़्यादातर यूज़ करते हैं, यानी कि नेचर को बताने के लिए, नेचर को डिफाइन करने के लिए इस वर्ड का ज़्यादातर यूज़ होता है। तो उसी के लिए हम जो है वो एंटोनिम अभी देख रहे थे, तो एंटोनिम में हमारा आता है हार्श या फिर स्टॉर्मी। हार्श का मतलब होता है कठोर और स्टॉर्मी का मतलब होता है कि तूफ़ानी। यानी कि ये जो हमारा बामी वर्ड है ये नेचर से रिलेटेड है, तो नेचर अगर शांत, सुहावना, सुखद होगा तो उसका हमारा अपोज़िट आ जाएगा कि नेचर बहुत ज़्यादा तूफ़ानी है, बहुत ज़्यादा हार्श है, बहुत ज़्यादा कठोर है। तो इस तरीके से आप जो है वो इस वर्ड को समझ सकते हो। दोस्तों अब अगर बात करें इसके एग्ज़ाम्पल की, तो एग्ज़ाम्पल इसका है वी एन्जॉयड द बामी इवनिंग ब्रीज़। यानी कि हमने जो है वो शाम के समय में जो है वो हल्की-हल्की हवाओं को, उस सुहावनी हवा को, सुहावनी मंद-मंद हवा को हमने जो है वो बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया, अच्छे से महसूस किया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बामी इस वर्ड का अलग-अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएँगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा वो वर्ड कौन-सा है। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट वर्ड आता है एंथ्रॉल। दोस्तों एंथ्रॉल का मतलब होता है मंत्रमुग्ध कर देना, मोहित कर देना, यानी कि किसी को अपने वश में कर लेना। यानी कि जब आप किसी चीज़ में पूरी तरह से खो जाते हो, डूब जाते हो, गुम हो जाते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, एंथ्रॉल हो जाना हम उसे कहेंगे। यानी कि जब कोई व्यक्ति आपको पूरी तरह से, मतलब कि पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है, मंत्रमुग्ध कर लेता है, मोहित कर लेता है, तो उसे हम कहते हैं एंथ्रॉल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है कैप्टिवेट या फिर फैसिनेट। दोस्तों कैप्टिवेट और फैसिनेट दोनों का ही मतलब होता है मंत्रमुग्ध कर देना, मोहित कर देना, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा खो जाना, ओके, किसी को वश में कर लेना। एंटोनिम इसका होता है बोर या फिर अनॉय। दोस्तों बोर का मतलब होता है उबा देना, यानी कि बहुत ज़्यादा बोर हो जाना। अनॉय का मतलब होता है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना, इरिटेट हो जाना, तो उसे हम कहते हैं अनॉय। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द मजिशियन एंथ्रॉल द चिल्ड्रन। यानी कि एक जादूगर ने क्या किया कि बच्चों को जो है वो अपने वश में कर लिया, उनको जो है वो पूरी तरीके से मोहित कर दिया, मंत्रमुग्ध कर दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एंथ्रॉल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाली वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हो और देख सकते हो। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।